अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस इकरा फ्रॉम दी होप हाई स्कूल मीरवा गुरजानी, टीचर ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो सेल का एक बहुत अहम हिस्सा है। और सेल जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बुनियादी हिस्सा है। जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें तो हमें ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, ये सेल है। और अब जो ये वाला सेल है गोल सा, ये एनिमल सेल है। यानी कि जितने भी जानवर हैं या जानदार हैं, क्योंकि वो सांस लेते हैं, चलते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह अगर हम पौधों की बात करें तो ये भी सेल से मिलकर बने हैं। और ये जो डायग्राम है ये प्लांट सेल की है, क्योंकि वो भी जानदार है, बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। ये जो सेल हैं उनमें मुख्तलिफ़ हिस्से नज़र आ रहे हैं, और उनके जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, अगर इसमें से हम न्यूक्लियस की बात करें तो ये एनिमल की पीक में देखें तो ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा। अगर हम प्लांट की बात करें तो उस पे भी न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और ये प्लांट के सेल में थोड़ा सा साइड में पाया जाता है और कॉर्नर पे है, तो उसकी लोकेशन है, जगह, वो एनिमल से सेल के मुकाबले में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यानी कि थोड़ा सा फ़र्क है। और अब हम न्यूक्लियस के काम की बात करें तो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। अब सेल के अंदर कौन कौन से काम हो रहे होते हैं, सेल के बहुत सारे मटेरियल हैं। अगर हम इनकी बात करें तो वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। यानी कि जब उन्होंने सेल के अंदर जाना होता है, अगर कोई मटेरियल है उसने सेल से बाहर आना है, तो ये भी एक काम है। ये जो काम है, जो एक्टिविटी है कि कोई भी चीज़ अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। जिस तरह हमारी बॉडी में इसमें जो ब्रेन है वो सब फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हम न्यूक्लियस वाले पार्ट को बड़ा करके देखें तो ये हमें किस तरह नज़र आता है, तो उसके अंदर हमें और डिफरेंट पार्ट नज़र आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमें सब चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। अब सबसे पहले हम जो चीज़ नज़र आ रही है, जो न्यूक्लियस, उसके बाहर क्या चीज़ मौजूद है, एक लिफाफे की तरह की चीज़ मौजूद होती है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करती है, उसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में मौजूद होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर येलो रंग में फ्लूइड नज़र आ रहा है। फ्लूइड कहते हैं माया की तरह की एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि यहाँ मौजूद है, उसके साथ अगर हम यहाँ देखें, ये जो हमारे पास न्यूक्लियस एनवलप था उसके अंदर हमें छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। पोर का मतलब होता है सुराख, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर हैं तो हम उन्हें कहेंगे न्यूक्लियर पोर। और ये जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, क्रोमैटिन मौजूद होता है। क्रोमैटिन किसको कहते हैं, क्रोमैटिन हेरिडिटी मटेरियल को कहा जाता है। अगर हम मटेरियल की जगह बताएं तो वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। और न्यूक्लियोलस के अंदर ये हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आता है। यहाँ
ये आप देख सकते हैं कि आपको बीच में क्या नज़र आ रहा है न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियस है। और उसके अंदर धागेदार स्ट्रक्चर अगर हम किसी एक को बड़ा करके देखें तो ये हमें इस तरह से नज़र आते हैं। इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। आप क्रोमोसोम्स जो हैं उनके अंदर मौजूद होता है हेरिडिटी मटीरियल, और हेरिडिटी मटीरियल जब उनके अंदर होता है तो हम कहते हैं क्रोमोसोम्स हैं। वो क्या करते हैं, करैक्टर्स पास करते हैं पेरेंट्स से ऑस्प्रिंग्स में, यानी कि वालिदैन से उनके बच्चों में उन जैसी चीज़ें, उन जैसी खसूसियात जाती हैं। उस वजह से जाती हैं क्योंकि उनके अंदर हेरिडिटी मटीरियल मौजूद होता है जो कि क्रोमोसोम्स में होता है। ये क्रोमोसोम्स को खोल के देखें, अब ये क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे होंगे सेल की न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो उसके हर हिस्से में सेल मौजूद है, और सेल के अंदर उसका मतलब है क्या चीज़ मौजूद है, क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और हर सेल के अंदर एक ख़ास नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अगर हम ह्यूमन की बात करें, इंसान के बॉडी में हर जगह सेल मौजूद होता है। अगर हम अपनी आँख, अपनी नाक, अपने कान की बात करें, उसके हर हिस्से में बहुत सारे सेल्स मौजूद होंगे और उनका नंबर 1 होगा। एक ही का मतलब आँख के सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे, नाक के में भी और कान के में भी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। थैंक यू।